ये न्यूज़ तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से सुन ली होगी कि यामाहा जो है वो अपनी XSR 155 को इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहा है। अब काफ़ी लोग जो है वो डाउट में पड़े हुए हैं कि भाई ये सच में ही XSR 155 है या फिर आप लोग जो FZX आती है उसी के अंदर आपको अपग्रेड करके मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में सारी की सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, कब लॉन्च डेट है, क्या प्राइसिंग रहेगा, क्या फीचर रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इस बाइक के बारे में अगर जो लोगों को ये लग रहा है कि ये FZX का जो है एक अपडेटेड वर्जन रहने वाला है, तो भाई अगर आप FZX को देख रहे हो तो उसके अंदर जो आप लोगों को इंजन देखने को मिलता है वो FZS वाला देखने को मिलता है। ऑब्वियसली भाई यूएसडी सस्पेंशन जैसी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि यामाहा जो है यहाँ पर कोई भी चांसेस लेने वाला है कि वो FZX को अपडेट करेगा। मतलब ऑब्वियसली अगर आप लोग उसमें हाइब्रिड इंजन भी देखोगे तो वो ऑलरेडी आ चुका है इंडियन मार्केट के अंदर, तो अब अपडेट देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ऑलमोस्ट टीएफटी डिस्प्ले जैसी चीज़ें आ जाती हैं तो उस बाइक की टेस्टिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इस बाइक के सबसे पहले लॉन्च डेट के बारे में कि कब ये इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो रही है। ये बाइक जो है वो दिवाली के बाद इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। दिवाली जो है वो आपकी अक्टूबर में पड़ने वाली है, बट ये बाइक जो है वो नवंबर में लॉन्च होगी इंडियन मार्केट के अंदर। एंड फर्स्ट टाइम जो है ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। लॉन्च डेट के बारे में बता देता हूँ कि ये बाइक जो है 11 नवंबर 2025 में इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगी। ये न्यूज़ जो है वो बिल्कुल ही कंफर्म है। मतलब अगर आप किसी भी बड़ी वेबसाइट पे जाकर के देखोगे ना तो आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि हाँ यामाहा जो है वो अपनी XSR 155 को ही इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहा है। पहले मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक की जो टेस्टिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ क्लिक की गई थी, जिसके अंदर आप लोग बहुत आराम से देख सकते हो कि मतलब आप लोगों ने देख करके भी अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ये बाइक जो है वो काफ़ी हद तक उसी डिज़ाइनिंग पे बेस्ड रहने वाली है जिस पे आप लोगों को XSR देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करूँ जिसकी वजह से देखने में आप लोगों को काफ़ी हद तक एक बार में आइडिया लग जाएगा कि ये बाइक जो है वो डेफिनेटली आप लोगों की FZX नहीं रहने वाली, ये XSR 155 ही है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप रेडिएटर चेकआउट कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर आप FZX को देखते हो उस बाइक के अंदर आपको एयर कूल इंजन आता है। एंड कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ एक इंजन को चेंज करने के लिए इतनी सारी चीज़ें ऑब्वियसली नहीं करेगी। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक न्यू प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है जिसकी टेस्टिंग के टाइम जो है वो फोटोज भी क्लिक की गई हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो रहने वाला है इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो प्रॉपर आपको लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप फ्रंट में देखोगे तो रेडिएटर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सेकंड चीज, अगर आप लोगों ने नॉर्मली एयर कूल इंजन देखा होगा तो उसके इंजन पे ना एक फ्लिप टाइप का बना रहता है जिससे हवा उस पर लगती है एंड वो इंजन जो है वो ठंडा होता है। बट इस चीज के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको वो चीजें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर एकदम मतलब पूरी तरीके से जो है वो पूरी तरीके से लिक्विड कूल्ड इंजन है, जिसकी वजह से आपको कोई भी विंग्स जो है वो देखने को नहीं मिल रहे, जिससे कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई लिक्विड कूल्ड इंजन रहने वाला है एंड ये थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक जो है वो रहेगी। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। यहाँ पर अगर आप इस बाइक की फ्यूल टैंक को देखोगे ना तो ये भी आपको टीयर ड्रॉप टाइप में देखने को मिलेगा। लाइक FZX के अंदर अगर आप लोग जाते हो ना तो वहाँ पर थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप का आप लोगों को फील देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो है वो टैंकी जो है वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर आप लोगों को डिजाइनिंग है ना वो काफी ज्यादा अलग देखने को मिल रही है। तो ये एक चीज है। एंड थर्ड चीज जो कि अगर आप लोग नोटिस करोगे तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जॉस्ट में। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इमेज जो है वो अटैच कर दूंगा। अगर आप XSR 155 के जो इंटरनेशनल वेरिएंट्स आते हैं उसके अंदर अगर आप लोग एग्जॉस्ट का शेप देखोगे या फिर उसके ऊपर के जो पैटर्न्स देखोगे ना वो एक्जैक्टली सेम रहने वाले हैं जैसा कि आप लोगों को इस XSR 155 के अंदर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं है। उसी के साथ अगर आप लोग नॉर्मली देखोगे, लाइक अगर आप लोग FZX को देखते हो तो जो उसके पीछे वाला ग्रैब रेल है ना वहाँ पर आपको एक बड़ा सा जो है वो ग्रैब रेल देखने को मिलता है, बट वो चीज़ जो है यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है। एंड जो इसकी टेल लाइट है ना, मतलब जो आप लोगों की राउंड शेप में जो है आपको टेल लाइट देखने को मिलती है उसको पूरी तरीके से कवर कर रखा है यहाँ पर, और एलईडी इंडिकेटर्स जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बाइक जो है वो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि XSR 155 ही है। यामाहा ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि भाई ऑलरेडी FZX की जो सेल्स फिगर है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया था। एंड लोग भी ये चाहते थे कि भाई कंपनी जो है वो XSR लेकर के आए, बट उन्होंने FZX किया कि चलो कम प्राइसिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप की बाइक मिलेगी। बट ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर हंटर जैसी बाइक्स हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ रॉनिन के बारे में वो ऑलरेडी अवेलेबल है। सो उसके लुक जो है वो कहीं ना कहीं FZX से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो यहाँ पर कंपनी जो है वो डेफिनेटली भाई आप लोगों के लिए XSR 155 ही जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रही है। तो ये एक चीज़ जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको VVA टेक्नोलॉजी मिलेगी, इंजन जो है वो सेम है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस जो है वो आप लोगों को नहीं मिलने वाला। अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि भाई यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज देखने को मिलेगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजन जो है वो बिल्कुल सेम है। एंड एक और चीज़ अगर आप लोग देखोगे ना तो जो इस बाइक का स्विंग आर्म है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। अब वो मैं कैसे बता रहा हूँ, अगर आप FZX के अंदर जाते हो तो वहाँ पर आपको डेल्टा बॉक्स टाइप का स्विंग आर्म मिलता है, मतलब वहाँ पर जो है प्राइसिंग को कम करने के लिए वेस्ट उस टाइप का जो है स्विंग आर्म आप लोगों को कंपनी अवेलेबल करती है। बट इस बाइक के अंदर आपको एल्युमिनियम स्विंग आर्म देखने को मिल रहा है, जिससे एक और चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये थोड़ी और ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट की बाइक जो है वो रहने वाली है। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में कि यहाँ पर इंजन आपको कौन सा मिलेगा। सो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको वही सेम 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI
BS6 कंप्लाइंट इंजन ही देखने को मिलने वाला है, जो लगभग 18.1 bhp का मैक्सिमम पावर एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। एंड इस बाइक के अंदर आप लोगों को VVA टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो जो परफॉर्मेंस है ना वो काफी ज्यादा अच्छी निकल करके आएगी। लाइक आपको कहीं पे भी ऐसा लगेगा नहीं कि यार पावर लैग हो रहा है या पावर कम है। हाँ, दो लोगों को बिठाओगे तब थोड़ा सा ये जो इंजन है उसके साथ ऐसा होता है कि भाई आप लोगों को पावर कम लगेगी, बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको सिंगल बाइक चलाने के लिए बहुत ज्यादा शौकीन हो एंड रेट्रो क्लासिक या फिर मॉडर्न क्लासिक जो है वो आप लोग बाइक ढूंढ रहे हो, रेट्रो भी रहे एंड क्लासिक चीजें भी जो है उस बाइक के अंदर आए, सो वो चीजें जो है यहाँ पर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करता हूँ कि ये बाइक आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर करने वाली है, सो इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा एंड जो इंटरनेशनल मार्केट में आप लोगों को XSR 155 मिलती है उसके अंदर हेलोजन इंडिकेटर्स आते हैं, बट यहाँ पर कंपनी जो है भाई वो फुल्ली LED सेटअप के साथ जो है इस बाइक की टेस्टिंग कर रही है। मीटर के बारे में बात की जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर देखने को मिले एंड मैं चाहता भी हूँ कि यहाँ पर डिजिटल मीटर रहेगा ना, मतलब FT जैसा मीटर जो है वो रहेगा तो वो काफी बढ़िया रहेगा एंड राउंड शेप में जो है वो आपको प्रॉपर मीटर देखने को मिलने वाला है। राउंड हेडलाइट्स आप लोगों को मिलेगी एंड पीछे की जो टेल लाइट है वो भी आपको राउंड ही देखने को मिलने वाली है इस बाइक के अंदर। उसी के साथ डुअल चैनल ABS, VVA टेक्नोलॉजी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक कंट्रोल, स्लीपर क्लच, TFT डिस्प्ले, ये बेसिक जितने भी फीचर्स हैं ये तो नॉर्मली आप लोगों को मिलेंगे। ऑब्वियसली भाई आप अच्छा खासा पैसा जो है वो पे करोगे इन बाइक्स के लिए, तो वहां पर ये चीजें जो है कंपनी को देना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑब्वियसली आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि इंडियन मार्केट के अंदर भाई अब 350 सीसी से जितनी भी नीचे वाली बाइक हैं उनमें जो है वो प्राइसिंग का अच्छा खासा गैप मिल गया है। मतलब मिनिमम टू मिनिमम भी मान के चलोगे ना तो 10-15 हज़ार रुपए का तो डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा। सो जिन लोगों को ये शिकायत थी कि भाई MT-15 जो है वो काफी कॉस्टलियर है, बहुत ज्यादा महंगी है, सो भाई मुझे लगता है कि अब उस कंडीशन में जो है ये बाइक भी जो है वो सस्ती हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी बंदा जो है इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले सस्पेंशन के बारे में, तो वो आप लोगों के सामने जो है वो क्लियर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर USD सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं। रियर की तरफ अगर आप लोग जाते हो तो वहां पर आपको प्रॉपर मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। टायर्स के बारे में बात करूं तो 180/70 इंच के आप लोगों को फ्रंट टायर देखने को मिलेंगे, 140/70 R17 इंच के जो है वो रियर टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफर हो जाएंगे एंड ब्रेकिंग जो है वो एक्जैक्टली सेम रहने वाली है जैसा कि आपको MT-15 के अंदर देखने को मिलती है। 282 mm की फ्रंट डिस्क, 220 mm की रियर डिस्क, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। 10 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक रहने वाला है एंड 141 kg के अराउंड जो है इस बाइक का वेट रहेगा, एक्जैक्टली सेम जैसा आपको MT-15 में मिलता है। बट यहाँ पर एक चीज जो है इस बाइक में प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है क्या, कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो दो लोगों को लेकर के चलते हो या एज अ फैमिली पर्पस भी आप बाइक को देख रहे हो कि भाई अपने तो शौक पूरे करने हैं बट फैमिली के लिए भी जो है वो फुलफिल कर सके, सो उस कंडीशन में क्या है कि इस बाइक की जो सीट्स है ना वो काफी ज्यादा लंबी लंबी एंड काफी ज्यादा चौड़ी चौड़ी आपको मिल जाती हैं, जिससे आप आराम से जो है वो दो लोगों को बिठा के लेके जाओगे तो वहां पर कंफर्ट का कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। बाकी 810 mm के आसपास में इसकी सीट हाइट रहने वाली है एंड 170 mm के आसपास में ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने को मिलेगी। सीधा सीधा जो कंपटीशन है तो देखो अगर 155 सीसी के हिसाब से देखोगे तो ऐसा कुछ खास कंपटीशन नहीं है, बट हाँ अगर आप रेट्रो क्लासिक बाइक देख रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों के लिए TVS की रॉनिन से इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हंटर 350, मतलब अगर आपको उस बाइक का वेट ज्यादा लगता है ना एंड आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए तो मुझे लगता है कि यामाहा ये चीज में किल करने वाला है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि 11 नवंबर 2025 में ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगी एंड प्राइसिंग समथिंग अराउंड 1,80,000 रुपए के आसपास में होनी चाहिए, 1,70,000 रुपए के आसपास में एक्स शोरूम जो है वो प्राइसिंग रहेगी। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस बाइक को लेकर के आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मतलब इंडियंस ने ना बहुत टाइम से इस बाइक का इंतजार किया है। सो बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपसे जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।